हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर लियाकत अली मंसूरी। दोस्तों, आपके सामने न्यूरो से संबंधित बीमारियों को लेकर मैं आता हूं और जो पेशेंट कहीं भी सही नहीं होते हैं अंग्रेजी दवाइयों से, ऐसे पेशेंटों को भी मैं सही करता हूं, उनकी मुँह जुबानी भी आपको बताता हूं। दोस्तों, हमारी यूनानी दवाई भले ही 2 हफ्ते बाद असर दिखाती हैं, लेकिन ये स्थायी रूप से आपको आराम देती है। ऐसा नहीं है कि गोली खाई और तुरंत आराम हुआ। इसमें तुरंत आराम नहीं होता है, इसमें समय लगता है, कम से कम 2 हफ्तों का समय लगता है। हमारी यूनानी हर्बल मेडिसिन अंदर जाएगी, शरीर में जाएगी और 2 हफ्ते बाद में रिजल्ट बताती है। तो दोस्तों, थोड़ा धीरज भी रखें। आप अन्य पैथियों के पीछे भाग रहे हैं, सालों से दवाएं ले रहे हैं, परेशान हैं। आप हमारी यूनानी मेडिसिन को आप आजमाइए, कम से कम 2 हफ्ते उसका इंतज़ार कीजिए। कोई भी अगर शिकायत है तो आप चिकित्सक से मिलिए, उसे दूर किया जाएगा। मगर ऐसे रोग जो कहीं भी सही नहीं हो रहे हों, वो मुझे कांटेक्ट करें और यूनानी चिकित्सा करवाएं। दोस्तों, अगर आप बहुत दूर हैं और आप मुझ तक नहीं आ सकते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर जांचें भेज सकते हैं, ऑनलाइन मरीज़ को दिखा सकते हैं और घर का एड्रेस दे करके मुझसे दवाएं आप घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, हर्बल यूनानी मेडिसिन में थोड़ा धीरज रखना पड़ता है, जल्दी आराम नहीं मिलता है, लेकिन स्थायी तरीके से आराम मिलता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइपोनेट्रीमिया। दोस्तों, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपो का मतलब होता है कम, नेट्रीमिया का मतलब होता है सोडियम, यानी कि सोडियम की कम मात्रा होना। हमारे शरीर के अंदर जब ज़रूरत से ज़्यादा सोडियम की मात्रा कम हो जाती है तो उसे हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। ज़्यादातर ये बहुत ज़्यादा पानी पीने से होता है। दोस्तों, पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है शरीर के अंदर और सोडियम का स्तर कम हो जाता है। जब सोडियम का स्तर कम हो जाता है तो हमारे शरीर की सेल्स, कोशिकाओं के अंदर सूजन आती है और वो सारी शरीर में आने लगती है, यहाँ तक कि दिमाग में भी कोशिकाओं में सूजन आ जाती है। इसको हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं आए, इसके लिए हम बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है। क्योंकि अगर कोशिकाओं में और उनके आसपास अधिक सूजन आ जाती है, अधिक पानी भर गया, सूजन आ गई, तो ये सूजन आपको खतरनाक मोड़ पर भी ले जा सकती है। सोडियम में इलेक्ट्रोलाइट्स है जो शरीर की कोशिकाओं और उसके आसपास पानी को नियंत्रित करती है और उसको संतुलित करती है। साथ ही सोडियम हमारे रक्त प्रवाह को और तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों को पर्याप्त बनाए रखती है। अगर उनके अंदर रक्त प्रवाह नहीं हो पाता है तो तंत्रिका और मांसपेशियां कमजोर होकर और मरने लगती है। तो रक्त में सामान्य सोडियम का स्तर क्या होना चाहिए? वो है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर। ई का मतलब इक्विवेलेंट, एम मिली और प्रति लीटर। तो हमारे शरीर के अंदर 135 से 145 के बीच मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर सोडियम होना जरूरी है। अगर 135 के स्तर से अगर कम होता है तो ये हाइपोनेट्रीमिया नाम का रोग हो जाता है। इसके लक्षण हैं उल्टियाँ होना, मितली होना, सिर दर्द होना, थकान, भूलक्कड़ होना, भ्रम की स्थिति पैदा होना, मांसपेशियों में बहुत कमजोरी आना, बाइटें आना, ऐंठन वगैरह, और उन मांसपेशियों में दर्द होना, और गंभीर अवस्था में जब दिमाग की कोशिकाओं में सूजन आ जाती है तो दौरे भी पड़ने लगते हैं, कोमा में भी जा सकता है, मर भी सकता है। कारण तो बहुत सारे हैं इसके। सोडियम कम होने के कारण बहुत सारे हैं। या तो किडनी फेल है, या दिल की कोई बीमारी है जिसमें
लोग नमक लेना बंद कर देते हैं, या उल्टी दस्त ज़्यादा हो गई हो, या गुर्दे के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड होती है वो डिसबैलेंस हो गई हो, या बहुत ज़्यादा पानी का सेवन कर लिया हो, कम से कम एक दिन में 10 लीटर से ज़्यादा अगर पानी पी लिया है तो हाइपोनेट्रीमिया होने का चांस है। ऐसे ही अगर हाइपोथायराइडिज्म है, या ब्रेन में इंजरी है, या शरीर में कैंसर होने की वजह से उसको कीमोथेरेपी लेनी पड़ती है, या कैंसर की दवाएं लेनी पड़ती है, तो उससे भी सोडियम की मात्रा गिर जाती है। या साइकोलॉजिकल कई बीमारियां हो, या लीवर फेलर हो, या फेफड़ों में कोई संक्रमण हो जैसे नमोनिया हो या टीबी हो, अगर इस तरह के इन्फेक्शन है तो भी हाइपोनेट्रीमिया होने के चांस है। दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट, अगर हाइपोनेट्रीमिया ही हो गया तो इसको भर्ती कराना बहुत ज़रूरी है। 2-3 दिन ये भर्ती होगा, इसमें IV फ्लूइड्स लगेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स लगेंगे, और किडनी फेलियर से संबंधित कोई दवाई लगेगी, और इसको तरल पदार्थ या पानी प्रतिबंधित कर दिया जाता है, और नमक भोजन में ज़्यादा दिया जाता है। अगर किडनी फेलर है तो उसकी डायलिसिस भी होती है, और अगर इस तरह की सीरियस कंडीशन नहीं है तो यूनानी चिकित्सक से संपर्क करें। यूनानी चिकित्सा में बहुत सारी अद्वियाँ हैं, बहुत सारी मेडिसिन हैं जो सोडियम की मात्रा को बढ़ा देती है। अब प्रश्न उठता है कि ऐसी स्थिति क्यों आए, इसके लिए हमें क्या रोकथाम करना चाहिए। तो जब भी जांचें कराएं तो एड्रिनल ग्लैंड्स के हार्मोन्स की जांच कराएं ताकि वो डिसबैलेंस तो नहीं है, और अगर बॉडी के अंदर एडिमा है, सूजन है, तो मूत्रवर्धक दवाएं लेनी चाहिए जिससे पेशाब साफ है, और कसरत करना चाहिए, दौड़ में भाग लेना चाहिए, खेल खेलना चाहिए ताकि शरीर में किसी तरह की अतिरिक्त पानी की मात्रा न हो, निकल जाए, और समय समय पर सोडियम की जांच भी कराएं। ये किन लोगों को होता है? ज़्यादातर बड़े बुजुर्ग, ज़्यादा उम्र के लोगों को होता है, किडनी फेलर या हार्ट फेलर वालों को होता है, या ड्रग्स नशीले दवाएं लेते हैं तो उनको होता है, या बहुत ही ज़्यादा कसरत करते हो जिससे पसीने में सोडियम की मात्रा ज़्यादा निकल गई हो, ऐसे लोगों को ये ज़्यादा होता है। खतरनाक क्यों है? खतरनाक ये है कि जब पानी की मात्रा शरीर में ज़्यादा हो जाएगी और सोडियम नहीं होगी तो पानी कोशिकाओं के आसपास इकट्ठा हो जाता है, मांसपेशियों में इकट्ठा हो जाता है, सूजन आ जाती है, तो उससे कोशिकाएं, हमारे शरीर की कोशिकाएं काम करना बंद कर देती है। इसी तरह से ये कोशिकाएं दिमाग में भी फूल जाती है और सूजन आ जाती है, और अपना कार्य जो तंत्रिका है वो कार्य करना बंद कर देती है, तो कोमा में चला जाता है, दौरे हो जाते हैं, इसलिए खतरनाक भी है। तो दोस्तों, नमक के बहुत सारे लाभ है, नमक लेना चाहिए। इसके लिए नमक में सोडियम होता है, वैसे तो नमक के अंदर सोडियम, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक और आयोडीन, इसके अलावा 90 तरह के मिनरल्स भी उसमें पाए जाते हैं, सल्फर भी होता है। वैसे नमक की तासीर ठंडी होती है, वैसे नमक को लोगों ने 7 तरह का भी बांटा है, 4 तरह का, 12 तरह का, कई तरह के लोगों ने नमक को बांटा है, लेकिन खास करके जो हम नमक का प्रयोग करते हैं वो 4 तरह का ही होता है। एक तो होता है सादा नमक, एक होता है सेंधा नमक जिसे रॉक सॉल्ट बोलते हैं, तीसरा है समुद्री नमक, चौथा है काला नमक। ये 4 नमक ही होते हैं। तो नमक के बहुत लाभ है, नमक लेना चाहिए। नमक के अंदर इतनी सारी चीज़ें होती है। नमक खाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? नमक से हमें सूक्ष्म खनिज प्राप्त होते हैं जो हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व होते हैं। सोडियम के स्तर को बनाए रखता है, मांसपेशियों की ऐंठन में काम करता है, शरीर खाने को पचाता है, गले की खराश को भी सही करता है, त्वचा को स्वस्थ रखता है, त्वचा के ऊतकों को साफ करके और उनको मजबूत बनाता है और पुनर्जीवित करता है, चमक रहती है त्वचा के अंदर। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, लो नहीं होने देता है, स्ट्रेस कम, डिप्रेशन से दूर रहता है आदमी। अगर नमक खाता रहता है तो उसके इलेक्ट्रोलाइट से कम नहीं होंगे और डिप्रेशन मिल जाएगा, सोच विचार कम हो जाएंगे, थकान भी नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में थकान भी हो जाती है। हमारे शरीर को नमक से मिनरल्स की मात्रा मिलेगी, माइग्रेन, सिर दर्द जैसी परेशानियों से लाभ मिलेगा, और मेटाबॉलिज्म शरीर में बढ़ाता है। नमक मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, हृदय को भी स्वस्थ रखता है, हड्डियाँ मजबूत होती है, अमीनो एसिड्स मिलते हैं कई सारे, और शरीर खाने को हजम करके और कब्ज नहीं होने देता है। वसा को भी नियंत्रित करता है, कई तरह की जो अच्छी
कोलेस्ट्रॉल है उसको तो संरक्षित करता है और ख़राब को वो पचा के बाहर निकाल देता है। वजन भी घटाता है शरीर का, ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। और खून में शर्करा को, शुगर को कम करता है, शुगर लेवल को कम करता है, एलर्जी ख़त्म करता है, मुंह की दुर्गंध को ख़त्म करता है। नमक और सरसों का तेल लेके अगर मुंह मसोड़ों में लगाते हैं तो मुंह की दुर्गंध ख़त्म करता है। बालों को स्वस्थ बनाता है, अगर बालों में कभी कभार इस्तेमाल करें तो उसकी चिकनाहट को निकालता है, स्वस्थ रखता है। नहाने में, स्नान थेरेपी में भी नमक का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी को सोडियम की कमी आ रही है तो उसको नमक की मात्रा बढ़ा दें और हाइपोनेट्रीमिया नामक रोग से बचें। तो दोस्तों, अगली वीडियो के लिए फिर तैयार रहें। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट करें 9414326317। दोस्तों, यूनानी चिकित्सा पे भरोसा रखें और थोड़ा धैर्य रखें। जय हिंद।